देखिए इसमें क्वेश्चंस आते हैं रमन प्रभाव से। तो रमन प्रभाव के बारे में क्वेश्चन आया है। रमन प्रभाव क्या है? रमन प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत तथा चिरस्मृत सिद्धांत लिखिए। दूसरा क्वेश्चन आया रमन प्रभाव क्या है? स्टोक्स तथा प्रति स्टोक्स रेखाएं क्या हैं? और 2013 में क्वेश्चन आया मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, इसका मतलब होता है कि अणु वाला स्पेक्ट्रा, माने क्वांटम सिद्धांत के बारे में बताइए। इतने ही क्वेश्चन अब तक आए। चलिए देखते हैं। रमन प्रभाव सन 1928 में एक प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिकविद सीवी रमन ने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश को किसी पारदर्शी द्रव जैसे बेंजीन व टोल्यूइन में गुजारा जाता है तो आपतित प्रकाश के लंब दिशा में प्रकीर्णित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के अलावा दो और तरंग दैर्ध्य पाई जाती हैं, जिनमें एक अवयव की तरंग दैर्ध्य से कम और एक आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अधिक होती है। यह घटना रमन प्रभाव कहलाती है और जो तरंग दैर्ध्य मूल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है उसे हम रेले प्रभाव के नाम से जानते हैं। बाद में इस प्रभावों के आधार पर ठोसों और गैसों में भी यह पाया गया। इसलिए सन 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आता है रमन प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। रमन प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। तो इस रमन प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में हम देखते हैं कि जब द्रवों में रमन प्रभाव में एक वैज्ञानिक थे वुड, और वुड ने एक उपकरण बनाया जिसे चित्र नंबर 1 में दर्शाया गया है। इसमें ए भी एक कांच की नली है और इस कांच की नली में शुद्ध प्रायोगिक द्रव, माने जो उसमें धूल या वायु न हो, वह द्रव डाला गया तथा इसे एक छोर से W से तथा एक छोर से स्पेक्ट्रोस्कोपी से तथा एक पारा भर दिया जाता है तथा एक हॉर्न H लगा दिया जाता है। इसमें जब हम प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश डालने के बाद हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसकी तरंग दैर्ध्य को देखने लगते हैं और इस तरंग दैर्ध्य से देखने से पता चलता है कि कुछ रेखाएं रेले रेखाओं से ज़्यादा तीव्रता की पाई गई तथा कुछ रेखाएं रेले रेखाओं से कम तीव्रता की पाई गई। जो ज़्यादा तीव्रता की पाई गई उन्हें हम प्रति स्टोक्स रेखाएं, जो कम तीव्रता की पाई गई उन्हें हम स्टोक्स रेखाओं के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन आया था रमन प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत। यदि किसी अणु पर हम h म्यू विकिरण का क्वांटा आपतित करते हैं तो 3 प्रक्रम हो सकते हैं। या तो आपतित फोटोन अणु जो है वो बिना परिवर्तित हुए, बिना कोई परिवर्तन किए सीधे प्रकीर्णित हो जाए। दूसरा है फोटोन और अणु के संघट्ट के दौरान फोटोन की ऊर्जा यदि कम हो जाती है तो जो बाहर निकलती है उसे हम स्टोक्स रेखाओं के नाम से जानते हैं। और यदि फोटोन अणु की उत्तेजित अवस्था में इससे टकराता है तो टक्कर के बाद यदि अणु कुछ ऊर्जा ले लेता है तो फोटोन की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और इस कारण फोटोन की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य की संख्या बढ़ जाती है। इसे हम प्रति स्टोक्स रेखाओं के नाम से जानते हैं। अगला आता है कि मान लीजिए कि अणु की जो प्रत्यास्थ ऊर्जा थी या प्रारंभिक ऊर्जा थी वो W1 से बढ़कर W2 हो जाती है तथा प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति म्यू डैश हो जाती है। तो W1 प्लस H म्यू बराबर